मांग। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का काम लगभग 90% पूरा। स्लाइडिंग फर्श और छत का निर्माण कार्य अभी बाकी। झांसी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और कार में टक्कर हो गई। कई वाहन आपस में टकराए। कई लोगों के घायल होने की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला। मथुरा सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया है। 17 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला आ गया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। ईदगाह के सर्वे का आदेश दिया गया है। अब 17 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानव्यापी परिसर मामले को लेकर भी इसी तरह का फैसला, और जिस प्रकार से वहां पर सर्वे हुआ उसी को लेकर यहां पर भी अब सर्वे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में ये बड़ा फैसला आया है। मथुरा सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। इसको लेकर लगातार मांग भी की जा रही थी कि यहां पर सर्वे होना चाहिए। लगातार वाद विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। अब ईदगाह के सर्वे का आदेश जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ईदगाह का सर्वे करवाया जाए, और अब ये बड़ी बात सामने आई है। 17 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले आज मथुरा सिविल कोर्ट की तरफ से ईदगाह के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। मतलब ये कि सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ईदगाह का सर्वे करवाया जाए। हिंदू पक्ष के ये दावा करता है श्री कृष्ण के जन्म का स्थान वही है जहां पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, और अब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि ईदगाह का सर्वे करवाया जाए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। लगातार लंबे वक्त से इस पूरे मसले पर राजनीति भी होती रही। ये कहा गया कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, और इसी को लेकर अब ये पूरा रास्ता आगे की तरफ बढ़ता हुआ बड़ा फैसला है। ये मथुरा सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। अब यहाँ पर भी सर्वे का रास्ता साफ हो जाएगा। ईदगाह के सर्वे का यह आदेश दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर भी सर्वे के बाद कई चीजें सामने आएंगी, कई खुलासे होंगे। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर भी रखी गई हैं, उसको लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो अब सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है। 17 अप्रैल को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। अमीन सर्वे का आदेश दिया गया है। मतलब ये कि अमीन की अगुवाई में ही यहाँ पर सर्वे को पूरा किया जाएगा। हालांकि क्या इसके लिए कोई टीम निर्धारित की जाएगी, किसी कमेटी का गठन होगा, ये तमाम बातें धीरे धीरे साफ होंगी। लेकिन मथुरा सिविल कोर्ट का ये बहुत बड़ा आदेश, ईदगाह के सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। अमीन सर्वे का आदेश आज कोर्ट की तरफ से दिया गया है। लंबे समय से इस पूरे मामले को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया गया। हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि ये सुनिश्चित हो कि ईदगाह का सर्वे हो, ताकि ये तय हो पाए कि ईदगाह के नीचे जो दावा किया जा रहा है कि श्री कृष्ण का असली जन्मस्थान यही है, वो दावा पुख्ता हो पाए। और मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? ये देखिए, हिंदू महासभा के द्वारा ये याचिका पहले लगाई गई थी, जिस पर जो न्यायालय था सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय, उनके द्वारा एक आदेश किया गया था। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा उस पर ऐतराज दाखिल किया गया था। उस ऐतराज पर लगातार जो सुनवाई चली आ रही थी। लेकिन आज अदालत ने सुनवाई करते हुए एक बार फिर जो अमीन सर्वे का रास्ता है उसको साफ कर दिया, और अदालत ने कहा है कि जल्द ही अमीन की नियुक्ति की जाएगी। और जो अमीन सर्वे, शाही ईदगाह का जो अमीन सर्वे होना है उसको उन्होंने ठहराते हुए अमीन सर्वे के लिए आदेश कर दिया है। तो लिहाजा अब क्योंकि कई प्रार्थना पत्र इस मामले को, जो शाही ईदगाह और जन्मभूमि को लेकर कई प्रार्थना पत्र अदालत में लगे हुए थे, करीब 1 दर्जन मामले इनमें चल रहे थे, और सभी में लगभग जो है मांग की जा रही थी हिंदू पक्षकारों के द्वारा कि शाही ईदगाह का जो है सर्वे किया जाए, अमीन सर्वे किया जाए, और जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, उसको स्पष्ट, ताकि वो ठीक है नितिन, थोड़ा आराम से, ताकि दर्शकों को समझ में आए। एक बात ये बताइए कि अमीन सर्वे का मतलब क्या है? क्या कोई टाइम फ्रेम भी निर्धारित किया गया है कि कब तक ये सर्वे होना है? सिर्फ अमीन सर्वे होगा या कोई कमेटी बनेगी? कौन कौन लोग होंगे? सारी बातों को आराम से डिटेल्स में बताइए। जी ये देखिए, अपने दर्शकों में बताना चाहेंगे कि जो अमीन सर्वे होता है, सबसे पहले जो सिविल वाद होता है उसमें जो वाद दाखिल होता है, उसके बाद जो विपक्षीगण होते हैं वो अमीन सर्वे की बात करते हैं, ताकि जो वस्तु स्थिति है मौके पर जो मौका मुआयना है उसका मौका मुआयना किया जा सके, और जो भौगोलिक स्थिति है वो स्पष्ट हो सके। तो लगातार जो हिंदू पक्ष थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनके द्वारा ये आरोप था कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके द्वारा वहां पर जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, वो हिंदू जो साक्ष्य हैं
चिन्ह हैं उनको मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा लगातार उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उनको सबूतों को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए अमीन सर्वे कराया जाए। तो लगातार पिछले अगर हम बात करें तो 2.5 साल से जो वाद इसमें चल रहे हैं शाही ईदगाह और जन्मभूमि को लेकर, उसमें लोग जो हिंदू पक्षकार थे उनके द्वारा लगातार इस बात की मांग की जा रही थी, लेकिन मामला टलता हुआ आ रहा था। और हिंदू जो सेना है उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, उनके द्वारा एक 2022 में एक वाद दायर किया गया था और उस वाद पर अदालत ने पहले आदेश किया था, जिस पर मुस्लिम पक्षकारों ने जो है आपत्ति जताई थी और उसको न्यायालय ने विचाराधीन कर लिया था आदेश को रिकॉल करते हुए। आज उसी मामले को न्यायालय ने फिर सुना है और सुनने के बाद ये अमीन सर्वे का आदेश दिया है। तो कहा जा सकता है कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनके लिए एक बड़ा दिन है और अब आगे आने वाले समय में जो शाही ईदगाह है, अगर सब कुछ सामान्य रहता है, अगर मुस्लिम पक्षकार हाईकोर्ट नहीं जाते हैं और हाईकोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो जल्द ही जो है अमीन सर्वे शाही ईदगाह का होगा। और जो सारे वहाँ पे जो हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वहाँ पे हिंदू जो धर्म चिन्ह है उनको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ठीक है नितिन, एक बात और बताइए, 17 अप्रैल को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है, क्या 17 से पहले अमीन सर्वे होगा या फिर किसी अगली सुनवाई में तय होगा कि अमीन सर्वे कब होगा, कैसे होगा, क्या प्रारूप होगा? जी देखिए, अभी अदालत ने अमीन सर्वे के जो आदेश था, जिसको वाद चल रहा था और जो लंबित था मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा आपत्ति दाखिल करने के बाद, तो उसको जो न्यायालय ने सुना है और उस पर अमीन सर्वे का जो आदेश अब तक के जो रिकॉल नहीं हुआ था, पेंडिंग था, आज उस पर आदेश किया है। तो लिहाजा अब 17 अप्रैल तक डेट लगेगी। इसी बीच में जो हिंदू पक्षकार हैं उनके द्वारा न्यायालय में अपील की जाएगी, तारीख ली जाएगी और अदालत अमीन के लिए नियुक्ति जो अमीन है वो उसको नियुक्त करेगा। अच्छा। ये सारी प्रक्रिया है। उस अमीन नियुक्त होने के बाद वो शाही ईदगाह में जाएगा और वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति को वहाँ पर देखेगा और जो पाएगा अमीन वो न्यायालय में अपनी रिपोर्ट को देगा। उसके बाद कहा जा सकता है आगे का वाद उस पर निर्धारित होगा कि किस तरीके का वहाँ पर स्थिति उसको अदालत ने पाई है, क्योंकि सिविल के मामले में सबसे पहले जो वाद दायर होता है तो उसके बाद जो भी पक्षकार होता है वो इस बात की मांग करता है कि या तो वहाँ पे जो स्थिति है उसका निर्धारण हो कि आखिर वो जगह किसकी है, कैसी है, क्या वहाँ पे स्थिति है, क्योंकि तमाम तरह के आरोप रहते हैं और वही आरोप इस मामले में भी लग रहे थे। क्योंकि शाही ईदगाह में जो हिंदू पक्षकार थे उनका कहना था कि जो लगातार मुस्लिम पक्षकार हैं, क्योंकि बीच में बिजली चोरी भी पकड़ी गई थी, तमाम ऐसे उन लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते थे और आज एक काफी अहम फैसला अदालत के द्वारा दिया गया है, इसको माना जा सकता है। ठीक है नितिन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरदोई में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या का प्रयास, फांसी पर भी लटकाने की कोशिश, वीडियो आया सामने। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, छेड़खानी का आरोपी अरेस्ट हुआ है। सिद्धार्थनगर में पट्टे की नीलामी को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, एक का सिर फटा, वीडियो वायरल हुआ। पीलीभीत में बाल